Hello students, how are you? Hope you all are fine, enjoying at home and studying well. So today we are going to start a new chapter of trigonometry, height and distance. Very important chapter, and this chapter we are doing after the trigonometric identities. So what is the basics of this chapter? Let's start. What is the basics of this chapter? See, as we have done the basic of trigonometry in class 9, let me start from that. What we have done in class 9? This is a right angle triangle and this angle is theta. Okay? तो इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज. ठीक है स्टूडेंट्स? अब साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच. कॉस थीटा क्या होता है? B बाई एच. और टैन थीटा क्या होगा? P बाई बी. ओके, ये हम लोग जानते हैं. वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9 ऑल्सो एंड 10 इन द बिगिनिंग ऑफ द आइडेंटिटीज हम बताए भी थे. इसको हम लोग वहां भी पढ़े हैं, तो ये हम लोग को पता है. ठीक है. अब हाइट एंड डिस्टेंस इज क्या है कि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का. हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं? उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. ऐसा माना जाता था कि पहले जमाने में जब इजिप्शियन लोग पिरामिड बनाते थे तो उस पिरामिड का हाइट को जानने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवर हुआ मे बी. तो यहां पर देखो क्या है कि सपोज वी नो दिस एंगल. अब मान लो कि इस ट्रायंगल में हम टैन थीटा की बात करते हैं. अगर हमको एंगल पता है और ये बेस पता है तो हम ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, है ना? तो क्योंकि अगर हमको यहाँ पे दो चीज पता है तो हम थर्ड चीज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब देखो, तो सपोज यहां पे दो तीन बातें हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं. जैसे मान लो ये एक कोई टावर है या कुछ भी दे दिया, बिल्डिंग, टावर, पोल, व्हाटएवर. ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी. और ये एक पी पॉइंट है. ठीक है, इस पी पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इस पी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. अच्छा, अब अगर मान लो तो ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां से टावर के टॉप का देख रहा है, तो ये एंगल क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन. अब सपोज मान लो कि ये एंगल बना थीटा. अब वो मान लो ऑब्जर्वर यहां पे है, टॉप पे है, और वो टॉप से इस पॉइंट को देख रहे हैं, हम नीचे तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या बन गया? इस एंगल को कहते हैं क्या? नीचे देख रहे हैं, नीचे मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन. और ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, डॉटेड लाइन, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ होराइजन. तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये लाइन ऑफ होराइजन बेस के पैरेलल है. तो अल्टरनेट एंगल्स बाय ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या बन गए? ये बन गए अल्टरनेट एंगल. तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा. तो इसका मतलब न्यूमेरिकली एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. पर दोनों का मतलब है, एलिवेशन कब होता है? जब हम नीचे से कोई चीज ऊपर देखते हैं. जब हम नीचे से कुछ चीज ऊपर देख रहे हैं, वो क्या बन गया? एलिवेशन. और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनता है? डिप्रेशन. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स. उसके बाद जो जरूरी बात है जो इस चैप्टर में लगेगा वो है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स थोड़ा यूज करना होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आप लोगों के बुक में पीछे में दिया रहेगा. जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स. ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल कोसाइन, मतलब कॉस का टेबल है. ये टैन का है, साइन का है. तो यहां पर देखो कैसे यूज करेंगे. मान लो ये क्या है? ये जो तुम देख रहे हो 0 1 2 3 4, ये क्या है? दिस इज द डिग्री. और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हो गया तुम्हारा मिनट्स. तो हमको अगर एग्जैक्टली डिग्री तुमको बोल दिया 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो हम क्या करेंगे?
तब हमको यहां से खाली देख जैसे जैसे मान लो tan 15 डिग्री क्या होगा 0.2679, tan 20 डिग्री क्या होगा 0.3640, tan 30 डिग्री क्या होगा 0.5774, इस तरह बोल दिए। लेकिन अगर डिग्री मिनट का कॉम्बिनेशन है तो हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है। जैसे 30 डिग्री 30 मिनट्स, तो 30 डिग्री और ये 30 मिनट्स, ये सब 6 का मल्टीपल है। अगर मान लो कोई टेबल कोई एंगल इसके बीच का है तो इसके साथ इसको भी ऐड करना होगा। ओके, तो वो मैं सब में बता दूंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू यूज द सम। तो पहला जो सम हम लोग करने जा रहे हैं एम एल अग्रवाल का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 20, क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। तो पहला क्वेश्चन है क्या, जिसके पास बुक नहीं है लिख लीजिए, ए पोल is 10 meter high and its shadow is 10 and its shadow is 10 root 3 meter. Find angle of elevation of the sun. ओके, तो इसका ड्राइंग बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सम में आपको ड्राइंग, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंगली। ये बन गया। अब ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान लिए, ठीक है। तो ये पोल कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और ये उसका शैडो ग्राउंड पे बनेगा, कितना दिया हुआ है 10 रूट 3 मीटर। और ये मान लो यहाँ पे सन है, तो ये एंगल क्या बन गया, ये यहाँ पे सन है तो ये बन गया सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। लेट ए बी द पोल एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ शैडो। लिखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी बाई बी सी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। होगा तो कैसे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर, तो इंप्लाइज दैट, तो अब tan थीटा क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 10, बी सी कितना है 10 रूट 3, तो क्या निकला 1/√3। तो 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री। 5 एंगल टेबल हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, याद नहीं होगा तो जरा टेबल देख लीजिएगा, 9 के बुक में है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो ये रहा सिंपल सम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। ओके, अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो मैं रफ कर दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। अगर नहीं लिख पा रहे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या देखना है, यहां बोला है क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट द टॉप रीचेस द वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हाँ, ए लैडर is placed against a wall and its foot is 1.5 meter away from wall. Angle is 30 degree. एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल इज व्हाट, angle between the ladder is inclined at an angle of 60 degree. Ladder is inclined at an angle of 60 degree. Okay, तो क्या पूछा है, find the height of the wall। तो क्या फाइंड करना हमको, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ये वॉल है और ये लैडर है, तो ये ग्राउंड हो गया, तो ये जो एंगल यहां बन रहा है वो 60 डिग्री है, और ये जो ग्राउंड से लैडर का जो दूरी है जो मार्कर से दिखा रहे हैं वो कितना है, वो 1.5 मीटर है। अब लैडर यहां तक पहुंच रहा है तो हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करना है, ठीक है। चलो सिंपल सम है, ओके। तो ये एंगल कितना बन गया थीटा, सॉरी ये एंगल तो दिया हुआ है हाउ मच 60 डिग्री,
और ये बेस कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। ओके, तो ये बी सी। ओके, अब जल्दी जल्दी लिख लो। लेट ए बी द वॉल एंड ए सी बी द लैडर। लेट ए बी द वॉल एंड ए सी बी द लैडर। ओके, अच्छा, तो ए बी को वॉल मान ले रहे और ए सी को लैडर मान लिए। तो इन ट्राइंगल एबीसी ए बी बाई बी सी कितना होता है 10, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ए बी तो पता नहीं है हमको, बी सी कितना है 1.5 इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू पता है आप लोगों को √3। तो ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.5 इंटू √3, मतलब 1.5 इंटू 1.732। ये कितना आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करके 2.598 मीटर। इसको बोला है कलेक्ट टू 1 प्लेस डेसिमल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू राउंड अप कर कितना आएगा 2.6 मीटर। 2.59 है, ये नंबर 9 है, तो क्या बन जाएगा, ये 5 एक बढ़ जाएगा राउंड अप करने से 2.6 मीटर। तो ए बी को क्या पकड़े थे, ये लैडर था और ये क्या था, ये वॉल था। तो ये जो ए बी निकला वो क्या निकला, तो देयरफॉर लिख दो हाइट ऑफ द वॉल इज 2.6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, how far is the point? Okay, very simple sum। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सम, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सम में चलेंगे। पहले सिंपल सम कर लेते दो चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, from a point on ground the angle of elevation is कितना स्टूडेंट्स 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। किसका, ऑफ द टावर, एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इफ हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर, क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ टावर कितना है 100 मीटर। तो फाइंड द हाउ फार इज P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फाइंड डिस्टेंस, हाउ फार इज P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं। ये टावर है, ओके, और इससे कुछ दूरी पर हम लोग एक पॉइंट P ले ले रहे हैं। ठीक है, ये एक टावर है जिसका हाइट दे दिया है क्वेश्चन में कितना 100 मीटर, और उससे कुछ दूरी पर हम लोग एक पॉइंट P ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस P का इस टावर से अगर जो एंगल बनाते हैं वो कितना बन रहा है, इस P का ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। ओके, अब आपको क्या पूछा है कि ये टावर का ये डिस्टेंस कितना है, हाउ फार इज P फ्रॉम द टावर, ये पॉइंट मतलब ये ग्राउंड डिस्टेंस पूछा है। तो ए बी इसका नाम दे दिए, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है PB का लेंथ। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PB। ओके, अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट AB बी द टावर एंड P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखोगे, लेट AB बी द टावर एंड P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अच्छी बात है। तो इन ट्राइंगल APB क्या होगा, AB बाई PB कितना लिखेंगे tan 30 डिग्री। ओके, क्या होगा AB बाई PB क्या होगा tan 30 डिग्री। अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, AB का मतलब क्या 100 बाई PB का वैल्यू हमको नहीं पता, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो देयरफॉर PB इक्वल टू 100 इंटू √3। अब व्हाट इज √3, √3 का वैल्यू याद रखो 1.732, ये याद रखना पड़ेगा 173.2 मीटर। तो क्या लिखोगे, लास्ट टाइम क्या होगा, देयरफॉर द पॉइंट P इज 173.2 मीटर अवे फ्रॉम द
foot of tower. Okay, please note it down and then we'll move to the next sum. Okay, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5. अब हम लोग का जो अगला सम है वो है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, from the top of the cliff 92 meter high, the angle of depression of a buoy is 20 degree. ठीक है, तो इसको पहले रफ कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, from the top of a cliff, from the top of a cliff, from the top of a cliff 92 meter high, 92 meter high, the angle of depression of a boyo, boyo क्या होता है, एक तरह का स्टोन होता है, ब्लॉक, is 20 डिग्री. ओके, तो एक क्लिफ है, मतलब स्मॉल माउंटेन जैसा कुछ है, उसका हाइट है ग्राउंड से, उसका हाइट है 92 मीटर. अब हम क्या कर रहे हैं, उस क्लिफ के ऊपर कोई चढ़ गया है और सामने में कोई माइलस्टोन जैसा, कोई पत्थर जैसा कुछ है, उसको बोयो बोल रहा है, उसका डिप्रेशन माप रहा है. कितना एंगल बन रहा है, उसका एंगल बन रहा है 20 डिग्री. तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो पूछा क्या, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोयो फ्रॉम द फुट. तो फाइंड द डिस्टेंस, मतलब वो जो बोयो है उससे डिस्टेंस पूछा है. एक्चुअली ये सम पहले सम जैसा ही है. इसको कराने का उद्देश्य यही है कि यहां पर जो एंगल दिया हुआ है वो 5 एंगल में नहीं है. ठीक है, वो हमको टेबल से देखना है, इसलिए मैं सम करा रहा हूं, नहीं तो और कोई रीजन नहीं है सम करने का. तो ये सपोज करो ये क्लिफ हो गया, ठीक है, 92 मीटर ये क्लिफ हो गया, और ये यहां पर बोयो है, इसका बी नाम देते हैं, इसका ए सी. ठीक है, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना बन गया 20 डिग्री. ठीक है, अब पूछा है कि ये डिस्टेंस, ये बीसी का लेंथ पूछा है कि हाउ फार इज बी फ्रॉम द टावर. ओके, बीसी का लेंथ पूछा है, तो क्या करेंगे, देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, ओके, क्या होगा, तो पहले लिख देना, लेट AC बी द क्लिफ एंड B इज द बोयो. तो इन ट्राइंगल ABC, हाँ क्या करेंगे अब, AC बाई BC इक्वल टू tan 20. तो AC तो पता हमको ना, 92 बाई tan 20 इक्वल टू BC. यहां पे मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कभी भी अब tan 20 डिग्री का वैल्यू तुमको टेबल से मिल जाएगा, बट डोंट यूज द पुट द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर. डिवाइड, जैसे मान लो tan 20 का वैल्यू 0.23 कुछ भी आए, तो उसको 92 से डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. तो हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, 1/10 क्या होता है, 1/10 इज व्हाट, कॉट. तो ये बन गया 92 cot 20. तो 92 इंटू, अब इस क्वाड को वापस tan में कन्वर्ट कर दो. कैसे, बाय द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो ये क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस 20 मतलब tan 70. अब हम लोग को वैल्यू देखना है, तो tan 70 का वैल्यू देखो, लास्ट पेज में आते हैं. tan 70 का वैल्यू यहां पे दिख रहा है, tan 70 का वैल्यू कितना है, 2.7475. ये नेचुरल टेंजेंट, ये एंगल, यहां पर tan 70 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2.7475. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर. तो 2.7475, तो क्या निकला हम लोग का, 92 इंटू 2.7475. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या निकलेगा, 252.77. अब बोला है कि राउंड ऑफ करना है अप टू नियरेस्ट मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, 253 मीटर अप टू द नियरेस्ट मीटर. ओके, तो राउंड ऑफ करके इसको नियरेस्ट मीटर पे कितना ला दिया आंसर, 253. तो देखो इस समझ लो कि tan का वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर मत पुट करना. तो 1/10 क्या हो जाएगा, कॉट,
और कॉट को वापस टैन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉट का टेबल तो है नहीं, टेबल सिर्फ हमारे पास साइन कॉस टैन का है, तो कॉट का तो टेबल नहीं मिलेगा, तो उसको वापस टैन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बाय द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉट 90 टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ओके, ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत बार आता है, जो हम लोग जो सम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब थोड़ा सा स्लाइडली लेंदी है, 2 स्टेप में होगा, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे, द ब्रोकन अपर पार्ट of a tree touches the ground at an angle of 60 डिग्री, और डिस्टेंस कितना दिया है? 6 मीटर। और डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स? डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर। फाइंड एक नंबर height of the tree broken, मीन्स कितने हाइट से ट्री टूट रहा है, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट द ट्री ब्रोकन, और 2 नंबर ओरिजिनल हाइट। ओके, क्वेश्चन तो बुक में है, जिसका बुक नहीं है मैं लिख दिया हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो एक ट्री था ऐसे, ये पूरा ट्री, हम लोग यहाँ पे ट्री को ऐसे ही बना रहे हैं, पूरा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, और आंधी तूफान के कारण ये ट्री यहां से टूट गया। जैसे मान लो ए बी सी ट्री था, ट्री का जो अपर पार्ट था, ये ट्री था ऐसे, मान लो ऐसे, और ये ट्री ऐसे था। अब ये यहां से टूट के ऐसे आ गया, ये यहां से टूट कर अब ऐसे आ गया, तो जो अपर पार्ट है ए पॉइंट, वो अब ऐसे आ गया, वो अब जो ए पॉइंट था टॉप ऑफ द ट्री, अब वो डी पर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल जो बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है? 38, नॉट 60 डिग्री, सॉरी, ये एंगल बना रहा है 38 डिग्री 30 मिनट। ये एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 38 डिग्री 30 मिनट। और ये जो ट्री टूटा है, वो जो टॉप, ये तो ट्री का तो पहला वाला पार्ट है ना, और ये टॉप जो है वो यहां पे टच कर रहा है, तो ये जो हाइट दिया हुआ है, वो हाइट कितना दिया हुआ है? दिस हाइट इज गिवन टू बी 6 मीटर। कितना दिया हुआ ये? 6 मीटर। ओके, समझ में आ गया क्या पूछा क्वेश्चन? मैं एक बार बोर्ड को रब कर दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, मैं बोर्ड को रब करके इस फिगर को अच्छा से बनाकर और हम लोग इसको अच्छा से सॉल्व करते हैं। देखो, ये ट्री मान लो यहां से टूट गया, तो ये ग्राउंड को यहां पे टच कर रहे हैं, तो ए बी सी, अब सी पॉइंट कहां पे आ गया? डी पॉइंट पे आ गया। ये एंगल कितना दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है 38 डिग्री 30 मिनट। और ये जो बोला है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट ए पॉइंट 6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये बी पॉइंट क्या है? ट्री का फुट है। ये डी पॉइंट क्या है? टॉप का पोजीशन है, और ये दूरी जो है वो 6 मीटर है। अब इससे हमको 2 चीज फाइंड करना है। पहला चीज क्या पूछा है कि कितने हाइट से ट्री टूटा है, फ्रॉम व्हाट हाइट द ट्री ब्रोक, और दूसरा चीज क्या पूछा है कि ओरिजिनल हाइट। तो ओरिजिनल हाइट क्या होगा? इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जो ये हाइट है वही ना ये हाइट है, सेम थिंग ना, तो ये पार्टी तो इधर टूट के इधर घूम गया, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल हाइट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर हम लोग पहले ए बी का लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है? विल फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, तो पहले लिख देना इंफॉर्मेशन, लेट B8C be the tree which is broken from the point A and the top now touches the ground at D. Okay, BD equal to 6 मीटर। ये इंफॉर्मेशन लिख लेना। इन ट्राइंगल ABD, तो पहले हम लोग AB का लेंथ निकालते हैं। AB by BD
क्या हो जाएगा, tan तो परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 38 डिग्री 30 मिनट, तो ए बी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू, अब देखो tan 38 डिग्री 30 मिनट क्या होगा, कैसे देखोगे, ध्यान से समझ लो। देखो ये जो हम लोग का है ये नेचुरल टेंजेंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 38 का क्या है 0.7813 पर 30 का 30 मिनट, 30 मिनट कितना है, अब यहां पे देखो 30 मिनट, तो ये 30 मिनट का लाइन नीचे आ जाओ और 38 का, ठीक है, तो दोनों का मैचिंग कितना आया 0.7954, तो क्या आया 38 डिग्री 30 मिनट 0.7954। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख दो 0.7954 मीटर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 4 पॉइंट रफली अप टू 2 प्लेस डेसिमल ले रहे हैं 4.77 मीटर, वी हैव टेकन अप टू 2 प्लेस डेसिमल। ओके 4.77 मीटर, ये क्या निकला ए बी, तो इसका मतलब ये पहला आंसर हो गया, द ट्री ब्रोक एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये जो पॉइंट जहां से ट्री टूटा है वो पॉइंट क्या है, ग्राउंड से इतना मीटर दूरी पर है। ओके अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमको एडी का लेंथ निकालना है, तो देखो एडी का लेंथ कैसे निकलेगा, ये तो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस। हालांकि देखो मैक्सिमम सम्स में 90% केसेस में हमको tan का यूज करना पड़ेगा, इक्का दुक्का सम ऐसा आएगा जहां पे साइन या कॉस का जरूरत पड़ सकता है। अच्छा, तो इन ट्राइंगल, अब देखो अगेन, तो क्या लिखोगे BD बाई AD क्या होगा, BD मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा cos 38 डिग्री 30 मिनट, तो हमको क्या निकालना है, तो BD क्या होगा, तो हमको तो किसका लेंथ चाहिए, AD का लेंथ चाहिए, सॉरी, तो AD क्या होगा, तो ये इधर क्या, ये नीचे आया BD बाई cos 38 डिग्री 30 मिनट। अब व्हाट इज cos 38 डिग्री 30 मिनट, ये हम लोग ऐसे यहां पर कोसाइन, यहां पे देखोगे यहां पर नेचुरल कोसाइन दिया हुआ है और यहां से इस जगह से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 38 डिग्री 30 मिनट, cos 38 डिग्री 30 मिनट इज कितना 0.7826। ओके 0.7826, तो व्हाट वी आर गेटिंग 0.7826, तो BD कितना था 0.7826 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 7.67, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो मीटर। ओके, अब तुम बोलोगे सर अभी आप बताए थे कि इसको डिनोमिनेटर में नहीं लाना है, tan तो वो tan के लिए, क्योंकि tan cot में बदलता है और cot वापस tan में बदल जाता है, पर वो रूल cos में अप्लाई नहीं होता है, 1/cos तो cosec होता है और cosec से वापस cos आने का कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है नहीं, तो इसको इसीलिए इसमें इस सम ओनली फॉर दिस सम हमको इसको ऐसे डिवाइड करना होगा। ओके, तो अब पूछा है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो लिखो देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ये पार्ट और ये वाला पार्ट ही तो इधर है ना, तो 4.77 प्लस 7.67 कितना आएगा स्टूडेंट्स, ऐड करके 12.44 मीटर। ओके, तो 12.44 मीटर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम था, पहले हम लोग AB का लेंथ निकाले, फिर BD AD का लेंथ निकाले, फिर दोनों को ऐड कर दिए, तो क्या मिल गया हमको ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओके, अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। देखो एक फिगर दिया हुआ है बुक में, अगर तुम लोगों के पास एक बुक है तो तुम लोग देख सकते हो, अ फिगर इज गिवन, तो लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑन बोर्ड फर्स्ट, देन वील गो टू द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, PQRT, ओके PQRT। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन है
इन द एडजॉइनिंग फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट P ऑफ द टावर QR इज 50 डिग्री। तो P पॉइंट से QR का, QR एक टावर है, PT एक टावर है, तो P पॉइंट से QR का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और Q पॉइंट से T का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? कितना? 30 डिग्री। अब इसमें हम लोग को QR का लेंथ दे दिया है 50 मीटर हाई। ये जो QR है, जो बड़ा वाला टावर है, उसका लेंथ दे दिया कितना? 50 मीटर हाई। तो क्या फाइंड करना हमको फाइंड करना है छोटे टावर का लेंथ। क्या फाइंड करना हम लोग को? दैट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर वन, दैट इज व्हाट? द लेंथ ऑफ PT, दैट इज ओके। So we have to find the length of PT. Okay? अच्छा, let's do it. अब देखो, तो पहले क्या लिखोगे? देखो, इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है PT का लेंथ। तो जब भी हमको किसी भी साइड का लेंथ फाइंड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले चेक कर लेते हैं कि वो साइड किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बिलोंग करता है कि नहीं। अच्छा, ये PTQ ट्राइंगल में बिलोंग कर रहा है, एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या उस ट्राइंगल का और भी कोई साइड पता है, एंगल पता है? तो अगर हम PTQ ट्राइंगल को अलग से बना दें, TPQ, तो एंगल तो पता है, पर हमको तीनों साइड ही अननोन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? एक साइड, एक एंगल से हम लोग बाकी दो साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? दो साइड पता रहेगा तब थर्ड साइड निकालोगे, और यहां पर एक साइड, एक एंगल से बाकी साइड एंगल निकाल सकते हैं। पर यहां पे तो कोई भी साइड पता नहीं है ना हमको, तो PT का लेंथ तो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इस ट्राइंगल में जाएंगे, ट्राइंगल PQR। उस ट्राइंगल से चूंकि हमको QR का लेंथ पता है, हम PQ का लेंथ निकालेंगे। अब क्वेश्चन है PQ क्यों? व्हाई? बिकॉज PQ इज द कॉमन साइड। अगर PQ निकल जाएगा तो इस ट्राइंगल का भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमको एक साइड तो पता चल जाएगा, है ना? तो लेट्स डू इट। लिखो, इन ट्राइंगल PQR क्या करोगे? QR बाई PQ इक्वल टू tan 60 डिग्री। QR कितना है? 50 बाई PQ इक्वल टू √3। तो PQ कितना निकला स्टूडेंट्स? 50 बाई √3 मीटर। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि PQ का लेंथ तो निकालना नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये ऐसे कर लिया। PQ कितना निकला? 50 बाई √3 मीटर। अच्छा, अब चलते हैं इधर, इस साइड में। PQ को अब इस ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल TPQ। ठीक है, तो ट्राइंगल TPQ का अब तो हम एक साइड जान गए ना, अब तो हम इसका वैल्यू जान गए, PQ का लेंथ। क्योंकि हम लोग अभी तक पहले क्या बोल रहे थे कि इसमें पहले हमको किसी का साइड नहीं पता था, अब तो एक साइड का लेंथ पता चल गया। अब हम आराम से PT का लेंथ निकाल सकते हैं। तो लिखो, इन ट्राइंगल TPQ TP बाई PQ इक्वल टू tan 30 डिग्री। TP इक्वल टू क्या होगा? PQ इंटू कर दो, मतलब यहां पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। PQ मतलब 50 बाई √3 इंटू 1 बाई √3, तो कितना निकला? 50 बाई 3। तो TP कितना निकला? 16.67 मीटर। इसको बोला अप टू द नियरेस्ट मीटर, तो क्या होगा? 17 मीटर। ओके, तो ये जो सेकेंड वाला था, क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT। तो क्या लिखोगे? अप टू द नियरेस्ट मीटर। तो हाइट ऑफ टावर PT इज 17 मीटर। ओके, हाइट ऑफ टावर PT कितना होगा? 17 मीटर। ओके, अच्छा, तो ये हो गया। तो इस सम में, इस वीडियो में हम लोग इतना ही सम्स करते हैं, और होप, आशा करते हैं कि अगले वीडियो में, आप इस वीडियो में दिखाया गया सम आपको समझ में आ गया होगा, एंड द रिमेनिंग सम विल कंप्लीट इन द सेकेंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। Okay students, till then enjoy in room, study at home and have a nice day.